श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 74। सद्विचार तेरे मन की खुराक हो, तब बढ़े प्रतिष्ठा तन मन की। सम विषम स्थिति भी हो तो मन में लगी रहे धून प्रभु भजन की। सतचित आनंद प्रसन्नता यह सुंदर रचना हो तेरे मन मंदिर की। संसार के सुख को मृगजल जानकर नहीं आस कर तू धन वैभव की। श्लोकार्थ। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चंचल मन को काबू में रखकर अच्छे विचारों को ग्रहण करे। ऐसा करने से जन समाज में उसका मान सम्मान होता रहेगा। व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। अपने मन रूपी मंदिर को सदा प्रसन्न रखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह संसार नश्वर तथा परिवर्तनशील है। यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। यह जानकर धन संग्रह की वृत्ति का त्याग करके हरि भक्ति में अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। क्यों बंदे तू निराश होता, इस पल पल बदलते संसार में भागता है तू क्यों शांति के पीछे, वो तो सदा से तेरे पास में। मृगजल से तू आस लगाकर फंसा है माया के जंजाल में। माया से पार हो जाने की शक्ति है केवल हरि के नाम में। श्लोकार्थ। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य अज्ञानता के कारण निराशा के घोर अंधकार में खो जाता है। यह देखकर संत पुरुष कहते हैं कि हे मानव, तुझे निराश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह समस्त संसार नश्वर तथा अस्थिर है। तू इस संसार में शांति के लिए क्यों मारा मारा फिर रहा है? वह असीम शांति तो सदा के लिए तेरे भीतर जन्मों जन्मों से विद्यमान है। इस संसार का माया जाल मृगजल के समान है, जो हमेशा तेरे साथ छलावा कर रहा है। जिन महान संतों ने अनेक अनेक जन्मों में इस माया रूपी भवसागर को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार किया है, इसका मुख्य आधार केवल प्रभु की अनन्य भक्ति है। मन बुद्धि तेरी शुद्ध हो, तुझमें हो सच्ची लगन आत्मविश्वास। ध्येय प्राप्ति तब साध्य होगी जब होगा प्रभु का निरंतर ध्यास। तेरी मूढ़मति गर बुद्धि भी हो तो तू कर सतज्ञान का अभ्यास। संगति तू संतों की कर, इस मार्ग से होगा तेरा निश्चित विकास। श्लोकार्थ। साधना करते समय साधक को मन, बुद्धि और तन से शुद्ध होकर आत्मा के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। नित्य क्रम से प्रभु का ध्यान करते हुए उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई साधक अशिक्षित हो या उसके बुद्धि में ज्ञान का अभाव हो, तो भी निरंतर प्रयास करने से सत्य और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग में अज्ञानी जनता को संत जनों की संगत करके उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपनाकर जीवन में आए अवरोध को दूर करके आध्यात्मिक मार्ग में सफलता मिल सकती है। कथनी करनी समान हो तेरी, इसमें कभी भेद न आने पाए। मुख से तेरे जो भी वाणी निकले, उसको अमल में लाया जाए। ज्ञान अधूरा व्यर्थ है तेरा, जैसे अधभरी घाघर झलकत जाए। ध्यान साधना में लीन होकर चंचल मन तेरे वश में हो जाए। श्लोकार्थ। मनुष्य जिस प्रकार के वचनों को अपने मुख से प्रकट करता है, उसी तरह उसे आचरण भी करना चाहिए, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर आने पर व्यक्ति का प्रभाव कम हो जाता है और उसके द्वारा कहे गए वचनों का मूल्य खो जाता है। इस प्रकार
घाघर में पानी की मात्रा कम हो और उसे सिर पर रखकर चला जाए, तब उस घाघर में रखा पानी चलते समय झलकने लगता है। इस प्रकार आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके शास्त्रार्थ करने वाले अज्ञानी जन की स्थिति भी इसी घाघर के पानी के समान होती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष हमेशा से कहते आए हैं कि साधक को ध्यान साधना करके भक्ति में लीन होकर अपने चंचल मन को काबू में रखकर वेद शास्त्रों का अध्ययन करके उसके आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और फिर ज्ञान से संपन्न होकर सामान्य जनता को धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। संसार में रहकर तू संन्यस्त हो जा, जैसे कीचड़ में हो कमल। एकात्मता के मार्ग पर चलकर तू अपने जीवन को कर ले सफल। खुद की प्रशंसा से मुक्त होकर मन होगा तेरा सदा निर्मल। बुद्धि से ज्ञान का हम मिटाकर हृदय तेरा हो जाएगा कोमल। श्लोकार्थ। जिस प्रकार कमल के फूल की उत्पत्ति कीचड़ में होती है, फिर भी वह सदा कीचड़ के ऊपर ही रहता है, कीचड़ की मलिनता उसे छू भी नहीं सकती। इसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए समस्त भोग का उपभोग करते हुए पदार्थ के प्रति आसक्ति का त्याग करके एक सन्यासी की तरह समाज में रहना चाहिए। सभी प्राणियों में समभाव रखकर अपने जीवन का सार्थक करना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके गुणों की प्रशंसा करता है तो उस समय आपको ज्ञान का अहंकार हो सकता है। इसलिए ऐसे जगह से तुरंत ही उठकर चले जाना चाहिए और अपने मन को सदा निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा आपके मन में उत्पन्न हुए अहंकार को हमेशा अपने से अलग रखना चाहिए। ऐसा करने से तेरा हृदय कोमल होकर तू विकार मुक्त जीवन जीने में सफल हो जाएगा। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।